शेयर मार्केट है संभावनाओं से बड़ा और भरा एक खेल है। इस खेल में हर दिन नए-नए पैंतरे चले जाते हैं और नई-नई चीज़ें सामने आती है। नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। तो आज जो एक शेयर है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज शेयर 20% भागा है और कंपनी फंडामेंटल्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं। हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली 2 से 4 वीडियो लाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आइए देखते हैं कौन सा वीडियो है, क्या कंपनी है, कंपनी फंडामेंटल्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम हमेशा कोई भी शेयर लेने से पहले सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग्स, एफआईआईज, डीआईआईज इनकी होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न लेते हैं। इसी प्रकार इस शेयर में भी हम वही कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूसली डाउन होती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो 44.64 से कंपनी 26% तक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। और डीआईएस देखेंगे तो डीआईएस भी कंसिस्टेंटली जिस हिसाब से प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये थोड़ी समस्या अभी भी क्लियर है इस कंपनी में। क्योंकि अगर प्रमोटर बेच रहे हैं मतलब कंपनी को कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, एफआईआईज खरीद रहे हैं मतलब कुछ तो प्लस पॉइंट हो सकता है। दोनों यहाँ कंपनी में विन विन सिचुएशन में कंपनी है अभी। तो इस पैटर्न के बारे में फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। आने वाले समय में देखते हैं कुछ ऐसे ब्रेकआउट वाली न्यूज़ आती है सामने। तो आगे देखते हैं कंपनी का नेक्स्ट एनालिसिस में हम कंपनी करती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो कंपनी रिजर्व 886 करोड़ के थे जो बढ़ के 2521 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए रिजर्व तो कंपनी की कंसिस्टेंटली रिजर्व बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है। और कंपनी के बोरोइंग्स भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो शेयर प्रमोटर अपने स्टेक क्यों कम कर रहे हैं, थोड़ी इसे आज भी थोड़ी सी संभावना, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। अगर कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है सब अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट एनालिसिस में कंपनी का देखते हैं प्रॉफिट लॉस में कंपनी ने क्या पोजीशन क्रिएट करके रखी हुई है। अगर आप देखेंगे कंपनी की सेल्स तो आज अगर मार्च 2011 में देखेंगे तो 3682 करोड़ की कंपनी के सेल्स थे जो कम होके, बढ़ के नहीं कम होके 1497 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए कंपनी को पकड़ सकते हैं आप। एक प्रमोटर स्टेक क्यों कम कर रहे हैं। कंपनी का जो सेल था 3682, 555, 554, 691, यहाँ एकदम से कंपनी का सेल ज़्यादा था, यहाँ कंपनी का सेल डाउन हो गए वापस। यहाँ से डाउन से एकदम 3600 से 555, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कंपनी यहाँ कंपनी का हट हुआ था कंपनी। बाद में कंपनी धीरे धीरे कंपनी को ग्रो करा। बाद में 500 से 1000 करोड़ तक पहुंची कंपनी। 1000 से वापस कंपनी 1300 करोड़ तक, 1300 1400 करोड़ तक कंपनी पहुंची। वापस कंपनी 1000 करोड़ पे, वापस अभी 1500 करोड़ तक कंपनी पहुंची है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली सेल को मेंटेन नहीं कर पा रही है। कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। कोई साल कंपनी के लिए अच्छा होता है, कोई साल कंपनी के लिए खराब होता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल का सेक्टर का जो इंडेक्सेस है उसका क्या परफॉर्मेंस है वो इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा। कंपनी क्यों ऐसे ट्रेड कर रही है। अगर सेक्टर इंडेक्सेस अगर वैसा प्रॉपर उसी फ्लक्चुएशन में अगर होता होगा तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सेक्टर इंडेक्सेस अगर प्रॉपर वे में चल रहा है और कंपनी अगर फ्लक्चुएट ज़्यादा कर रही है तो मतलब कंपनी में कुछ तो डाउट, कंपनी के बिजनेस में थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में कोई गड़बड़ दिख नहीं रही। ओवरऑल बेसिक नहीं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते। कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 389 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है इन्वेस्टर के लिए। अब देखते हैं कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स। लास्ट 4 क्वार्टर के देखेंगे तो 91 CR, 101, 106 और 91 चारों क्वार्टर में अच्छी खासी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स है। सेल देखेंगे तो 293, 358, 429, 416। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर से भी कंपनी का ट्रैक अच्छा है। अब देखते हैं कंपनी का नेक्स्ट, कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसमें कुछ क्ल्यू मिलता है क्या। कंपनी चार्ट पैटर्न में अगर देखेंगे, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही थी एक साल पहले 588 पे। बाद में कंपनी सीधा डाउन हो गई कंपनी मार्केट प्रेशर की वजह से। बाद में कंपनी 463 पे आ गई, मतलब कंपनी सीधी आधी हो गई यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कम बैक करने की कोशिश करी, कंपनी अच्छी खासी कम बैक करी। बाद में वापस मार्केट प्रेशर के थी, इसमें कंपनी वापस डंप हो गई। वापस कंपनी कम बैक करने की कोशिश करी, वापस कंपनी डंप हो गई। वापस कम बैक, वापस डंप। अब क्या कर रही है, वापस कंपनी कम बैक कर रही है। मतलब अगर मार्केट में प्रेशर अगर कंटिन्यू रहता है तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि मार्केट अभी ये कंपनी ऊपर जाएंगी तो 100% डंप भी होंगी। जिस हिसाब से कंपनी ऊपर जाती है उसी हिसाब से कंपनी डंप भी होती है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि अभी कंपनी ऊपर है तो कंपनी नीचे भी आ सकती है। तो वो नीचे आती है कंपनी 30-40% तक कंपनी नीचे आती है। और जो हमने बोला आज देखिए कंपनी 20% तक कंपनी चढ़ी है। कितना, 20%। कंपनी का ऑल टाइम हाई क्या है 619 और कंपनी का ट्रेड कर रही है 553। तो कंपनी 20% एक ही दिन में रिटर्न बना गई थी इन्वेस्टर को। तो एक अच्छी न्यूज़ है। कंपनी का नाम है कीर्ति इंडस्ट्रीज़।
मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ डाइज, ये इंटरमीडिएट एंड बेसिक केमिकल डाइज बनाती है कंपनी का बिजनेस जो है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, कंपनी में है तो अच्छी अच्छी बात है। आपको एक दिन में 20% रिटर्न मिल गए। अगर नए इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि कंपनी चार्ट पैटर्न थोड़ा सा अटपटा सा चार्ट पैटर्न है, आपको ऊपर जाके आप फंस भी सकते हैं कंपनी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस।